हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर आपका स्वागत है। आज हम पेपर नंबर 5th ए जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। गाइस, मेरे पास कुछ कमेंट आए थे कि जो वीडियो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाइए। तो यहाँ पर मैंने जो टाइपिंग की है वो इंग्लिश में की है और मैं इसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता देती हूँ, जिससे आपको करने में आसानी होगी। तो हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जेंडर इज कंस्ट्रक्ट, यानी जेंडर जो है किससे निर्मित है वो है, यहाँ पर ऑप्शन दिया है सोशल, बायोलॉजी, कल्चर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आ जाएगा सोशल, यानी जो जेंडर होता है वो सोशल कंस्ट्रक्टेड होता है, समाज निर्मित होता है। उसके बाद है व्हाट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्की। यहाँ पर जो पैट्री वर्ड होता है वो आपकी पितृसत्ता से रिलेटेड होता है और जो मैट्री शब्द होता है वो आपकी मातृसत्ता से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर आपका पैट्रियार्की पूछा है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं मेल डोमिनेंस, तो ये मेल से रिलेटेड हो जाएगा, यानी पितृ में आपका पिता से रिलेटेड यानी मेल से रिलेटेड हो जाएगा। मेल डोमिनेंस होता है यानी जहाँ पर मेल का प्रभाव हो। मेल सेंटर्डनेस ये भी आपका मेल से रिलेटेड है। ऑपरेशन ऑफ वुमेन यानी महिलाओं पर अत्याचार, तो महिलाओं पर जो अत्याचार है वो यानी मेल द्वारा ही किया जाता है, तो ये भी मेल से ही रिलेटेड हो जाएगा। और लास्ट है हमारा व्यूमेन डोमिनेंस। व्यूमेन डोमिनेंस यानी जहाँ पर वुमेन का प्रभाव हो। तो यहाँ पर जो ये फोर्थ ऑप्शन है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है पैट्रियार्की का, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है द सिचुएशन और प्लेस वेयर ऑल द पोजीशंस आर हेल्ड बाय मेल्स। ऐसी जगह या सिचुएशन जहाँ सारी जो पोजीशन है वो मेल्स द्वारा हैंडल की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ब्यूरोक्रेसी, इसका मतलब होता है अधिकारी तंत्र, यानी जहाँ पर जिसका अधिकार होता है। तो यहाँ पर मेल का अधिकार पूछा है, तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर तो इसका सही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन हमारा सही है। व्यूमन सेंटर्ड सोसाइटी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये व्यूमन से रिलेटेड है, और मैट्रियार्की भी ये भी नहीं होगा क्योंकि ये मातृसत्ता होती है और ये भी व्यूमन से रिलेटेड है। उसके बाद है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की हो सकता है लेकिन ये पितृसत्ता है इसका मतलब। यहाँ पर पूछा है जहाँ पर मेल सब चीज़ें हैंडल करते हैं, तो वो होता है अधिकारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। उसके बाद है द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इज टर्म्ड एज, यानी लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी वर्डिंग है इसको देख के आप ऑप्शन का है जो आइडिया लगा सकते हो। यानी लिंग भेदभाव या है जेंडर बाइस्ड, यानी जो एक तरफ झुका हुआ होता है। बाइस्ड मतलब एक तरफ झुका हुआ होना। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप का मतलब यहाँ पे होता है लकीर के फकीर, यानी जो टस से मस नहीं होते। तो इसको यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है हैव सम सॉलिड बिलीव्स और इम्प्रेशंस फॉर समथिंग, किसी चीज़ को लेके हमारे कुछ जो सॉलिड यानी ठोस जो हमारी धारणाएं या विचार होते हैं वो स्टेरियोटाइपिंग होता है। उसके बाद है स्टेरियोटाइप वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम। जो स्टेरियोटाइप वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका ग्रीक भाषा से। जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट कैन बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेरियोटाइपी। स्टेरियोटाइप इज़ अ मेंटल पिक्चर और इमेज, यानी हमारे दिमाग में जो पिक्चर और इमेज बनी होती है वो स्टेरियोटाइप है, ये सही है। उसके बाद है स्टेरियोटाइप कंटेन्स अ वाइडली एग्रीड बिलीफ, ये भी सही है क्योंकि ये जो हमारी धारणाएं होती हैं वो बहुत ही मतलब उस पर विश्वास करने एग्री होती है। स्टेरियोटाइप कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट कैन बी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। यह है हमारे बैकग्राउंड वेरिएबल्स, नॉलेज बायस्ड वेरिएबल्स, इंफॉर्मेशन मेडिएटिंग वेरिएबल्स, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा
क्योंकि जो स्टेरियोटाइपिंग के फैक्टर्स होते हैं वो दो तरह से उसको प्रभावित करते हैं। एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल में आपके आ जाएंगे बैकग्राउंड वेरिएबल, नॉलेज बायस्ड वेरिएबल, और एक होता है पर्सनैलिटी। और जो एक्सटर्नल होता है वो आपका इंफॉर्मेशन मीडिएटिंग वेरिएबल्स। उसके बाद है आपका व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, यानी निष्पक्षता का सिद्धांत किसे कहते हैं। ये आपका जो ऑप्शन है इक्विटी, ये आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी के टाइप कौन कौन से हैं। ये आपका सिविल इक्वालिटी, नेचुरल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इसके अलावा भी इक्वालिटी के कोई टाइप होते हैं, वो हैं आपके सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी। ये तीन और हैं इसके, वो भी आप याद कर लेना। उसके बाद है फुल फॉर्म ऑफ CEDAW इन इक्वालिटी। इक्वालिटी में CEDAW की फुल फॉर्म क्या है, ये आपकी हो जाएगी कंजर्वेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ये आपकी फुल फॉर्म है। फर्स्ट ऑप्शन है जो वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। इक्विटी होती है निष्पक्षता। यहाँ निष्पक्षता के सिद्धांत पूछे हैं तो इक्वल ऑफ लाइफ चांस, यानी सबको लाइफ का इक्वल चांस मिलता है, ये सही है। इक्वल कंसर्न फॉर पीपल नीड्स, ये भी सही है। और मेरिटोक्रेसी होती है आपकी प्रतिभा। ये तो यहाँ पर आपका ऑल ऑफ द अबव है जो आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है द कल्चरल ट्रेट्स आर शेयर्ड बाय अ कैटेगरी ऑफ पीपल सच एज लैंग्वेज, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन इज टर्म्ड एज। सांस्कृतिक लक्षणों के लोग जैसे भाषा के आधार पर, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर जब लोगों को एक कैटेगरी में रखा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा एथेंसिटी। यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है दी सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्क फॉर स्लेवरी। समाज के सुधारकर्ता जो क्या है, यानी दास प्रथा पर कार्य करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अबलोनिस्ट। ये अबलोनिस्ट होता है आपका दास प्रथा विरोधी। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उसके बाद है दी सोशल रिफॉर्मर्स हु वर्क फॉर एनवायरनमेंट, यानी ऐसे समाज सुधारक जो क्या है पर्यावरण पर कार्य करते हैं, तो वो होता है आपका एनवायरमेंटलिस्ट। ये आपका ऑप्शन सेम सही है, ये आपको इजीली कर सकते हो। उसके बाद है राजा राम मोहन राय स्टार्टेड विच मूवमेंट। राजा राम मोहन राय ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, ये था आत्म सभा एंड ब्रह्म सभा। उसके बाद है आपका रामकृष्णा मिशन स्टार्टेड बाय। जो रामकृष्ण मिशन था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये किया गया था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। जो रामकृष्ण जी थे वो इनके गुरु थे। उसके बाद है आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये किया गया था स्वामी दयानंद जी द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है आनंद मार्ग वाज फाउंडेड बाय। आनंद मार्ग किसके द्वारा फाउंडेड किया गया था, ये था हमारा सी ऑप्शन प्रभात रंजन सरकार द्वारा। उसके बाद है अन्यायी बेसंत हैज़ कनेक्शंस विद विच सोसाइटी। अन्यायी बसंत थे जो उसका जो कनेक्शन था वो किस सोसाइटी से था, सोसाइटी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है ईश्वर चंद्रा विद्यासागर हैव द रोल इन विच सोशल मूवमेंट। सोशल आंदोलन, सामाजिक आंदोलन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, उनका क्या रोल था, वो थे विडो रीमैरिज उन्होंने करवाई थी, यानी जो विधवा विवाह दोबारा से होता है उसके लिए उन्होंने कार्य किया था। उसके बाद है विच इज़ अ प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूट। प्राइमरी यानी प्राथमिक सामाजिक इंस्टीट्यूट किसको कहेंगे हम इनमें से, देखो जो एक बच्चे का सबसे पहला स्कूल या फिर प्राथमिक विद्यालय जिसको हम बोल देते हैं वो फैमिली होती है, क्योंकि एक बच्चा जब फैमिली में ही रहकर ही शुरू में फैमिली में रहता है और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखता है। तो यहाँ पर प्राइमरी जो सोशल इंस्टीट्यूट हो जाएगा उसका वो फैमिली हो जाएगी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच इज़ टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के प्रकार कौन कौन से हैं समाजीकरण के, तो यहाँ पर है प्राइमरी सोशलाइजेशन,
रिसोशलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोशलाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही सोशलाइजेशन के प्रकार हैं। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे प्रकार हैं, 10-12 प्रकार हैं इसके। आप उनको भी एक बार बुक में देख लेना, बहुत सारे टाइप है, क्या पता पेपर में कौन सा आ जाए। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज के टाइप कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर फैमिली, प्रोटोकॉल फैमिली, मेट्रोलोकल फैमिली, ये ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही इसके प्रकार हैं फैमिली के, तो ऑल ऑफ द अबव है जो हमारा आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है हु गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। पेरेंटिंग स्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? ये दिया था आपका बेउमरिंड ने। क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। इसमें पेरेंटिंग स्टाइल का जो टाइप नहीं है। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल भी होता है, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल भी होता है, परमिशिव भी होता है, और हुल अप्रोच पेरेंटिंग, ये कोई भी टाइप नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है विच इज़ सैड टू बी बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। जो सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है वो किसे कहते हैं? वो होती है आपकी अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ये आपका ए ऑप्शन है जो वो सही हो जाएगा। उसके बाद है विच इज़ सैड टू बी वर्स्ट, ये और बैड पेरेंटिंग स्टाइल, यानी बुरी पेरेंटिंग स्टाइल किसको बोलेंगे हम? जहाँ पर नेगेटिव आ गया तो वो बुरी हो जाएगी। तो अनइन्वॉल्व्ड और नेग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल को हम बुरी पेरेंटिंग स्टाइल बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। सामाजिक संस्थानों के क्या क्या कार्य हैं? तो यह है प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रेस, मानव जाति का यहाँ पर संरक्षण, ये ऑप्शन सही है। सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक नीड्स, ये भी सही है। सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है विच इज़ सैड टू बी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग स्टाइल। स्ट्रिक्ट यानी जो सख्त पेरेंटिंग स्टाइल होता है वो कौन सा होता है? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है वो आपका सख्त पेरेंटिंग स्टाइल है। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड। जो एक्सपेक्टेशन वर्ड है वो किस भाषा के वर्ड से मतलब उत्पन्न हुआ है? तो वो है आपका लैटिन भाषा वर्ड से। उसके बाद है दी वर्ड कम्युनिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो आपका कम्युनिटी वर्ड है वो किस भाषा के वर्ड से उत्पन्न हुआ है? तो वो भी आपका लैटिन भाषा के वर्ड से उत्पन्न हुआ है। उसके बाद है दी वर्ड वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वैल्यू शब्द है यानी मूल्य, ये किस भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ? ये भी लैटिन भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है। थैंक यू दोस्तों।